नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाऊंगी। यह छोटी सी कथा है, लघु कथा है। जो लोग इस व्रत को करते हैं, जो लोग इस दिन व्रत करते हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि अगर आप जल्दी में हैं, कहीं जाने में लेट हो रहे हैं, तो आप इस कथा को भी सुन सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको विधि बता देती हूँ। इस दिन भगवान विष्णु के बृहदेश्वर महादेव की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, पीले पुष्पों को धारण करके भगवान विष्णु को अर्पण करें। भोजन भी चने दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। दोस्तों, ये तो थी पूजा विधि। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं तो घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महाराज जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर पूरा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो, न पीले चीजों की भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में वह महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मैं क्या करूं, खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर में पहले जैसा धन्य धान हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, अवश्य में आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से मत नीपना तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो।
ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन्य धान वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, ये तो थी बृहस्पतिवार व्रत कथा। मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप अगर इस व्रत को करते हैं तो आप पीला फूल चढ़ाएं, पीले वस्त्र धारण करें और पीले भोजन करें, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। थैंक्स।